गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पढ़ा था स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि जब हम कभी भी गवर्नमेंट मेनली फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप होने चाहिए। क्लियर। अब पॉइंट आया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन पॉइंट्स क्या हैं, कि जब बेटा इंडिया इंडिया ने इनिशिएटिव लिया तो उसके एक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने ज्यादा बेटर किया और किस क्या मकसद रखा, क्या मोटिव रखा कि जिससे ज्यादा ग्रोथ हो। सो सबसे पहले उन्होंने कहा सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। देखो जो स्टार्टअप है ये इसलिए भी किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप्स को ओपन करें, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से ओपन करें, फ्रेंडली हों, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में भी फायदा मिले। सो इन ऑर्डर टू मेक कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल सिंप्लीफिकेशंस आर अनाउंस्ड, कि बिल्कुल फ्रेंडली जो पॉइंट्स थे वो रख दिए कि भाई बिल्कुल इजी है, अगर आप कभी भी कोई स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत इजी है, आप कभी भी उसे ओपन कर सकते हो। क्लियर। दूसरी तरफ स्टार्टअप इंडिया हब, the objective is to create a single point of contact for the entire startup ecosystem and enable knowledge exchange and access to funding। अब बेटा स्टार्टअप को इंडिया को हब बनाया गया कि इंडिया को एक तरह से हब बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्सचेंज हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले हमें फंडिंग का, हम ज्यादा से ज्यादा फंडिंग कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, जिससे ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर। कि हमारे देश में अब हमें पता है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे की पूरी कनेक्टेड है किसके साथ, स्टार्टअप्स के साथ। अगर जितने ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उतने ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे। क्लियर यहां तक। सो थर्ड, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन। बेटा गवर्नमेंट ने इनको स्टार्टअप्स को लीगल सपोर्ट भी दिया और फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन, मतलब उनको पेटेंट इश्यू जो करते हैं कि भाई ये पेटेंट पेटेंट क्या होता है, किसी चीज को एक अलग करने का एक अलग अलग तरीका है, एक अलग मेथड है, तो वहां पर आप उस अलग तरीके को रजिस्टर करा सकते हो कि ये मेरा तरीका है, ये इस तरीके से कोई और नहीं बना सकता। जैसे सबवे का सैलेड है या सबवे का जो बेटा सब होता है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो सबवे उस पर केस कर देगा। क्लियर। सबवे उस पे कभी भी केस कर सकता है। सो द स्कीम फॉर स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सिप इज envisaged to facilitate protection of patents, trademarks and design of innovative and interested startups। तो गवर्नमेंट ने बेटा इनको पूरी तरह से लीगल सपोर्ट भी दिया कि कल के दिन कोई भी किसी भी तरह का लीगल सपोर्ट मिले तो उससे भी मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स आगे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर वो काम करेंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी। क्लियर। उनको क्योंकि ये रहेगा कि ठीक है जी हमारे आइडियाज को कोई चोरी नहीं करेगा, हमारे आइडियाज इधर उधर नहीं जाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लियर यहां तक। सो उसके बाद फोर्थ, इजी exit, sorry, in the event of a business failure and wind up of operations, procedures are being adopted to reallocate capital and resources towards more productive avenues। अब कहते हैं अगर कल के दिन अगर कोई बिजनेस फेल हो जाता है या वाइंड अप हो जाता है, सो प्रोसीजर्स आर बीइंग अडॉप्टेड, अलग अलग प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि रीएलोकेट किया जाए कैपिटल एंड रिसोर्सेस को ज्यादा प्रोडक्टिव एवेन्यूज में लगाया जाए। क्लियर। क्लियर बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर। तो इसलिए ताकि लोग बढ़ चढ़कर आगे आए और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, इसलिए बेटा कल के दिन अगर वो कल के दिन अगर लॉस भी हो जाता है, वो घाटे में भी चले जाते हैं, तो भी वो उनको पूरी तरह से बेनिफिट देते हैं। क्या देते हैं? तो भी उनको मतलब एक तरह का एग्जिट का भी उनको ऐसा नहीं है कि एग्जिट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ, ये भी उनको पूरी तरह से वो सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पूरी तरह से उनको सपोर्ट। याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Then this will promote experimentation with new and innovative ideas without fearing complex and long drawn exit process। यहाँ पर कोई बहुत बड़े long drawn exit process नहीं है या कुछ नहीं है, ठीक है, जिससे कि ताकि कल के दिन ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. क्लैरिटी है। देन उसके बाद बेटा हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इनक्यूबेटर सेटअप। कल के दिन बेटा प्राइवेट सेक्टर को भी आगे क्या किया जा रहा है, आगे मोटिवेट किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए। क्या है बेटा? प्राइवेट सेक्टर आगे आए और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मतलब एक तरह से उनको
आगे सेटअप बनाया जा रहा है कि जिससे वो कल के दिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उनके लिए रहे, उनकी केयर की जा रही है, ठीक है। इनक्यूबेटर सेटअप होता है कि एक तरह से उनकी केयर करना, कि कल के दिन उनको पूरी तरह से केयर कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको पूरा समर्थन दिया जाएगा, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, ये सब चीजों के लिए। क्लियर बेटा? Yes, sir. So to ensure professional management of government sponsored funded incubators, the government envisages setup of incubators across the country in PPP mode. तो पीपीपी मोड में गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उनको पूरी तरह से हेल्प करती है कि कल के दिन ताकि कोई अगर वो कल कहीं भी अटकते हैं तो भी उनको फायदा देते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अगर बाई चांस कहीं अटक जाएं तो वहां पे भी उनको वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। क्लियर? कि अगर कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है, तो वो उसको पूरी तरह से वहां पे सपोर्ट के लिए रेडी रहते हैं। क्लैरिटी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? आगे टैक्स एग्जम्पशन। अब बेटा कुछ स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट मोटिवेट करने के लिए उनको टैक्स एग्जम्पशन दे देते हैं। टैक्स एग्जम्पशन का मतलब है उनको टैक्स हॉलीडे दे देते हैं कि आप स्टार्टअप लगाओ, आपको कुछ सालों जैसे जनरली 3 इयर्स के लिए आपको गवर्नमेंट को 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना। तो इस तरह के बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकें, ताकि वो और मोटिवेट हो और अवेयर हो और वो बढ़ चढ़कर आगे आकर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन करें। क्लियर? सो द प्रॉफिट्स ऑफ स्टार्टअप्स इनिशिएटिव्स आर एग्जम्प्टेड फॉर इनकम टैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ दी 3 इयर्स। बेटा 3 सालों के लिए जो प्रॉफिट कमाया जाता है स्टार्टअप्स द्वारा, गवर्नमेंट उनको क्या कर देती है? गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर देती है। इनकम टैक्स से ये पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, इनमें आपको 3 साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो Yes, इस तरह से बेटा गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मोटिवेट करती है स्टार्टअप्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा आए आगे। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आए और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ की जाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और स्टार्टअप्स की मदद से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए। क्या कर पाए हम? इकोनॉमिक Growth. ग्रोथ। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आगे जो पॉइंट आया, आगे उन्होंने कहा कहते वेज टू फंड स्टार्टअप। देखो बेटा क्या होता है, जैसे अब हम अगर बात करें, आप 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है। आजकल ऐसा भी होता है कि जो 11th के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो भी बेटा अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। फिर उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए उनको फंड्स की जरूरत होती है। बेटा वो फंड्स उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, वो कैसे प्रोवाइड होते हैं, वो हमने पढ़ना है। कहते हैं इन एडिशन टू द गवर्नमेंट प्लान्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल एंड बैंक लोन्स, द फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स कैन आल्सो बी अवेल्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब बेटा गवर्नमेंट उनको एक तरह से स्टार्टअप कैपिटल भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ना कि इससे इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा फायदा है, तो गवर्नमेंट उनको हर तरीके से बेटा सपोर्ट करने की कोशिश करती है कि इनको हर तरीके से सपोर्ट मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट ले पाए। क्या ले पाए बेटा? ज्यादा से ज्यादा Benefit. Benefit. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. क्लैरिटी? अब जैसे कल के दिन मेरे पास कोई आइडिया आया, मैं चाहता हूँ कि कल के दिन मेरे पास कोई नया मतलब है, मेरे पास मतलब मेरे पास कोई नया आइडिया है और मेरे पास फंड नहीं है उसको चलाने के लिए फुल फ्लेज, है ना, कि मैं अब कैसे चलाऊं, क्या चलाऊं, मेरे पास वो है नहीं, कि मेरे पास फंड नहीं है उसको चलाने के लिए। तो बेटा उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट हमें क्या देगी? फंडिंग के लिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट देगी। क्या देगी गवर्नमेंट हमें? फंडिंग के लिए Support. Support. सपोर्ट करेगी। क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. क्लैरिटी? Yes, सो sir. Yes, sir. पहला उन्होंने कहा बूट स्ट्रैपिंग, commonly known as self-financing. It is considered as the first funding option because by stretching out your personal saving and resources, you are tied to your business. Also, at a later stage, investors consider it as your merit. However, it is a good option for funding only if the initial requirement is small and handy. पहला बेटा, पहला फंड अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो सबसे पहला और एसेंशियल फंडिंग ये है कि आप बूट स्ट्रैपिंग करो। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है कि आपके अपने जो फंड्स हैं, आप कहीं फैमिली से, फ्रेंड से, कहीं से पैसा अरेंज कर लो, जिससे कि कल के दिन ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट हो। फ्यूचर में भी बेटा वो इन्वेस्टमेंट को जो इन्वेस्टर्स हैं
वो उसको इसका आपका बेनिफिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई इन्होंने तो अपना कैपिटल ही शुरू किया, इनके ऊपर किसी तरह की बाहर की कोई लायबिलिटी नहीं है, इन्होंने किसी बाहर से कोई फंड नहीं उठा रखा, तो ये भी आपका एक मेरिट कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा बेटा? ये आपका merit. मेरिट। यहां तक क्लियर? Yes, sir. यहां तक क्लैरिटी बेटा सबको? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, दूसरा है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है बेटा? जब आप बेटा ग्रुप ऑफ पीपल, आप बहुत सारे लोगों को आपस में कंबाइन कर रहे हो और उनसे फंडिंग करवा रहे हो, तो उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने 10 लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया, अपने साथ 10 लोग और जोड़ दिए, और फिर मैंने क्राउड फंडिंग की। मतलब फिर मैंने सबको जोड़ा और उनको शेयर दिया, या उनको बोला कि ठीक है आपका प्रॉफिट में इतना हिस्सा है, या आपका ये चीज ऐसे है, तो वो सब चीज हुई, तो उससे क्राउड फंडिंग होगी। क्या होगी बेटा उससे? Crowdfunding. क्लैरिटी यहां तक? Yes. Yes, sir. देन कहते हैं इट इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल। क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू टू इंडिया, ये नया नहीं है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल फॉर फंडिंग। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेटा जो कॉमन लोगों के पास जाती है फंडिंग के लिए, कि हमें फंड प्रोवाइड करो और ताकि हम फ्यूचर में ग्रोथ कर सकें। हाउएवर द emergence of platforms that promote crowdfunding is fairly recent to India। हाँ, ये जो इसको प्रमोट करने का जो तरीका है वो रिसेंट है, वो अभी नया आया है। क्लियर? दीज प्लेटफॉर्म्स हेल्प स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस टू मीट देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ये जो प्लेटफॉर्म्स है बेटा, ये मदद करते हैं स्टार्टअप्स को या स्मॉल बिजनेसेस को कि वो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स की, अपनी जो फंडिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो जरूरतें हैं, उसको वो फुलफिल कर सके। यहाँ तक क्लैरिटी? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, पक्की sir. बात है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है एंजल इन्वेस्टमेंट। मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट आर इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश हु हैव बीन कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप्स। कुछ बेटा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो न्यू स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करें, जो नए स्टार्टअप्स हैं वहां पर पैसा लगाएं। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें नए से नए स्टार्टअप्स मिले जिससे कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, तो उनको एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दे ऑल्सो ऑफर मेंटरिंग और एडवाइस अलोंगसाइड कैपिटल। ये बेटा एडवाइस के साथ साथ आपको मॉनिटर भी करते हैं, और आपको मतलब आपको पैसा देने के साथ साथ ही आपको फंडिंग भी देते हैं। ये आपको फुल फ्लेज, आपको मतलब एक तरह से सपोर्ट करते हैं, कल के दिन आपको गाइडेंस देते हैं, कि आपको गाइड करते हैं टाइमली कि आप इस टाइम पर ये करो, इस टाइम पर ये करो, इस टाइम पर ये करो, ऐसी चीजें बताते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. देन वेंचर कैपिटल। उसके बाद बेटा वेंचर कैपिटल का मतलब होता है पार्टनरशिप कर लेना। किसी के साथ पैसों के लिए बेटा, उन फंडिंग के लिए क्या कर ली जाती है? पार्टनरशिप कर दी जाती है, तो उसे वेंचर कैपिटल कहते हैं। देयर आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स which are invested in companies that have huge potential। कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनके पास ह्यूज पोटेंशियल होता है, कि उनके पास काफी पैसा है। सो वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड एक्सपर्टीज। जो आपने किसी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया जिनके पास प्रोफेशनल्स बैठे हैं, प्रोफेशनल्स हैं उनके पास, वो आपको पूरी तरह से प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे, एक्सपर्टीज देंगे, मेंटरशिप देंगे, आपको पूरी तरह से प्रॉपर आपको एडवाइसेस देंगे, एंड एक्ट एज अ लिटमस टेस्ट ऑफ वेयर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग। और वो आपको एक तरह से ये भी बता देंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हो, है ना। इवेल्युएटिंग बिजनेस फ्रॉम सब्सटैंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपको कल के दिन सारी तरह से ये भी बता देंगे कि कल के दिन ये जो आप बिजनेस प्लान सोच रहे हो, ये आपके लिए सस्टेनेबल है, या आपके लिए फ्यूचर में आप इस पर रिलाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये भी आपको पूरी तरह से ये जो वेंचर्स होते हैं ये आपको बता देंगे। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा? Yes, sir. देन वी हैव बिजनेस इनक्यूबेटर्स। वही बिजनेस इनक्यूबेटर्स हैं कि जो आपको सपोर्ट करते हैं, एक्सेलरेटर्स, जो आपको सपोर्ट करके आपको आगे बढ़ाते हैं कि आप आगे कैसे ग्रो करोगे, उसके बारे में आपको बताते हैं। So early stage business can consider incubator and accelerator program as a funding option। These program assist hundreds of startup businesses every year। ये जो programs है बेटा, ये 100 of
स्टार्टअप्स को मदद करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को अपने साथ कनेक्ट करके ये उनको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से उनकी मदद करते हैं। क्लियर? Yes. बिल्कुल कर सकते हैं वंशिका। वंशिका का कहना है कि सर हम माइनर एज में स्टार्टअप्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। These two are generally used interchangeably, ये interchangeably यूज होते हैं। However, incubators is like a parent who nurtures the business, whereas accelerators help to run to or take a giant leap in business. Incubators एक तरह से आपको केयर करता है आपकी, ठीक है, और जो एक्सेलरेटर्स है वो बेटा आपको कल के दिन ग्रो करना है। अगर आप अभी एक छोटे लेवल पर बैठे हो, आपको बड़े लेवल पर जाना है, तो वहां बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए आपको जो एक्सेलरेटर है वो सपोर्ट करता है। यहाँ तक क्लियर? Yes. So incubators and accelerators ably connect the startups with mentors, investors and fellow startups using this platform. ये प्लेटफॉर्म यूज करते हुए बेटा अपने बिजनेस को, आपके बिजनेस को, आपके हमारे स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं, उसको आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं, ताकि कल के दिन ग्रोथ आगे से आगे और ज्यादा हो। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Then Yes, we sir. have microfinance and NFBCs, non banking financial corporations होते हैं, NBFCs होता है, वैसे ये आगे पीछे कर दिया इन्होंने। Microfinance is basically access to financial services to those who either do not have access to conventional banking services or have not qualified for a bank loan. ये जो बेटा माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी होती है, ये उनके लिए होती है जिनके पास या तो मतलब बैंक से पैसा लेने के लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, या वो क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर बेटा वो घूम फिर कर कहाँ जाते हैं? वो माइक्रो फाइनेंस के पास जाते हैं। क्लियर बेटा? सो सिमिलरली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो भी बैंकिंग सर्विसेज देती हैं विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन ऑफ अ बैंक, कि बैंक को बिना किसी लीगल लीगल रिक्वायरमेंट के, किसी तरह का कोई आपको कुछ गिरवी नहीं रखना, आपको कुछ नहीं रखना, आपको बैंक ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है ये आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. पक्की बात है? Yes. Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो बेटा आज हम इतना ही कर रहे हैं।